नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान की कूटनीति को एक ज़बरदस्त झटका मिला है। पाकिस्तान पिछले कुछ हफ्तों से एकदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आया था। उसने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने का जो बीड़ा उठाया था और उसमें उसे जो जिस तरह की सफलता मिल रही थी, उसने उसका कद एकदम से बढ़ा दिया था। और ये उम्मीदें पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को, वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं या फॉरेन पॉलिसी के जो निर्धारक हैं, उनको ये उम्मीद बन गई थी कि अब पाकिस्तान एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने जा रहा है। और वो है कि जो खाड़ी में जंग चल रही है, अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान पर, उसका समाधान ढूंढने में वो मदद कर रहा है और वो सिरे चढ़ रहा है। और अगर कोई समझौता हो गया तो उसका श्रेय इस्लामाबाद को तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ईरान ने, जिस पर उसे भरोसा था, या यूं कहें कि ईरान को पाकिस्तान पर उतना भरोसा नहीं था शुरू से ही, और उसकी वजह से अब वो अपने कदम पीछे खींचता हुआ दिख रहा है। ईरान के सांसद हैं इब्राहिम रेजाई, जो कि ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हैं और दस्तिस्तान क्षेत्र के सांसद हैं। उन्होंने पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है उस पर सवाल उठाते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है, पाकिस्तान हमारे अच्छे दोस्त और पड़ोसी हैं, लेकिन वे वार्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं और मध्यस्थता के लिए आवश्यक विश्वसनीयता का अभाव है। वे हमेशा ट्रंप के हितों को ध्यान में रखते हैं और अमरीकियों की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते। उदाहरण के लिए, दुनिया को ये नहीं बताना चाहते कि पाकिस्तान ने पहले पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में अपने शब्द से मुकर गया। वे ये भी नहीं कहते कि अमरीकियों ने लेबनान या ब्लॉक की गई संपत्तियों के मुद्दे पर प्रतिबद्धताएं की थीं, वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। मध्यस्थ को निष्पक्ष होना चाहिए, ना कि एक तरफ झुके हुए। तो ये पोस्ट जो है मूलतः तो फारसी में की गई थी, उसका ये तर्जुमा है जो हिंदी में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ईरान के एक प्रमुख नेता की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आना सीधे सीधे पाकिस्तान की भूमिका को कटघरे में खड़ा करना है। ठीक है कि ये जो सांसद हैं इब्राहिम रज़ाई, उनका कद उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये ईरान के इस्टेब्लिशमेंट में जो पाकिस्तान को लेकर संदेह हैं, पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर संदेह हैं, उनको जग जाहिर करता है। और शायद ये जो टॉप लीडरशिप है, उसने उनकी तरह इनसे ये बात कहलवाई हो, एक संदेश दिया हो। टॉप लीडरशिप ये नहीं कहना चाहती होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो अपने संबंधों को अच्छा मानती है, जैसा कि इसमें कहा भी गया है कि अच्छा दोस्त और पड़ोसी मानते हैं। यानी ईरान पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंध जो हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मध्यस्थता का सवाल जहां आता है वहां उनकी भूमिका संदिग्ध हो जाती है। तो ये एक बड़ा झटका आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि अगर एक पक्ष साफ साफ ये कहने लगे कि आप संतुलित नहीं हैं, निष्पक्ष नहीं हैं, एक तरफ झुके हुए हैं, तो जाहिर है कि आपकी स्वीकार्यता खत्म हो जाती है, कम से कम एक तरफ की ओर से। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं, ये जो स्टेटमेंट है इसको ब्रेक करके देखते हैं कि मुख्य बातें क्या क्या हैं, और थोड़ा उनको विश्लेषण भी करते हैं। मुख्य आलोचना है यह है कि पाकिस्तान निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका के और ट्रंप के प्रशासन के पक्ष में झुका हुआ लगता है। वो पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं कि पहला, पाकिस्तान हमेशा ट्रंप के हितों को प्राथमिकता देता है। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो,
और चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, दोनों ही किस तरह से ट्रंप के बिल्कुल इतने करीब चले गए हैं कि ऐसा लगता है कि वो ट्रंप के चाटुकार हैं, चापलूस हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तान के लोग इन्हें कहते हैं कि ये तो चाटुकारिता की हद हो गई, अमेरिका के तलवे चाटने जैसी बात हो गई। और ये पाकिस्तान के आप सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट्स देख सकते हैं। तो इतना झुकाव, इतनी निकटता जाहिर है कि दूसरे पक्ष को खटकेगी, और जब आप इतने निकट किसी एक पक्ष पे चले जाते हैं तो जाहिर है कि ट्रंप का दबाव भी होगा, ट्रंप का प्रभाव भी होगा, और ट्रंप के साथ आप इतने चिपके हुए हैं तो जाहिर है कि ट्रंप की बात आप ज़्यादा सुनेंगे और ईरान की बात को कम तवज्जो देंगे। जो भी आप ये भूमिका अदा कर रहे थे वो ट्रंप के लिए ज़्यादा कर रहे थे, आप शांति के लिए कम, ट्रंप के लिए ज़्यादा कर रहे थे और ट्रंप के दरबार में अपना नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे थे। निश्चित रूप से जो पहले दौर की वार्ता हुई उससे पाकिस्तान के नंबर बढ़े, लेकिन आप देखिए कि फिर 2 बार लगभग दूसरे दौर की वार्ता का समय तय हो गया, मेहमानों का आना तय हो गया, मतलब प्रतिनिधि मंडलों का आना तय हो गया, उसमें ऊहापोह की स्थिति जरूर बनी रही, लेकिन दोनों बार वार्ताएं फेल हो गई या वार्ताएं हो ही नहीं पाई। तो ये पाकिस्तान की नाकामी को भी दिखाता है। पाकिस्तान ईरान को कन्विंस नहीं कर पा रहा है। ईरान को कन्विंस अगर कर लिया होता तो बातचीत ज़रूर हो जाती, लेकिन ईरान को लग रहा है कि पाकिस्तान जो ईरान जो शर्तें रख रहा है उन्हें बहुत प्रभावी ढंग से दूसरी तरफ नहीं रख रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें छिपा रहा है जिनसे ट्रंप या अमेरिका नाराज़ हो सकता है, लेकिन वो ईरान का पक्ष है। तो पाकिस्तान हमेशा ट्रंप के हितों को प्राथमिकता दे रहा है। ये ईरान तेहरान की भावना है और उसने साफ साफ इसको जाहिर कर दिया। फिर दूसरा है, अमेरिका के प्रस्ताव से मुकरने या लेबनान या ब्लॉक संपत्तियों जैसे मुद्दों पर अमेरिका की गलतियों को सार्वजनिक रूप से नहीं बताया। अब मध्यस्थता का मतलब ये है कि आप दोनों तरफ की बातों को समान रूप से लोगों के सामने रखें, लेकिन आप अमेरिकी पक्ष को तो रख देते हैं, या अमेरिका आपके बहाने अपना पक्ष रख देता है, लेकिन आप ईरान के पक्ष में एक भी बार नहीं बोलते हैं। आप एक भी बार नहीं बोलते हैं, बोलते भी हैं तो पलट जाते हैं कि लेबनान भी इस युद्ध विराम की शर्तों में शामिल था। शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी किया, लेकिन उसके बाद खामोशी छा गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो ये बताता है कि आप ट्रंप और अमेरिका के दबाव में आ जाते हैं या हैं, और उसी दबाव और प्रभाव में मध्यस्थता कर रहे हैं। इसीलिए ट्रंप और अमेरिका के बारे में 2 शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकल रहे हैं, ईरान के मामले में निकल जाते हैं। फिर पाकिस्तान ईरान के हितों की रक्षा नहीं कर सकता और हमेशा एक तरफ अमेरिका की तरफ झुकता है। तो जब ईरान को ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान उसके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है या उसके हितों की रक्षा नहीं कर सकता है, तो जाहिर है कि उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। विश्वसनीयता खत्म हो गई तो स्वीकार्यता खत्म हो गई। स्वीकार्यता खत्म हो गई तो अब मध्यस्थता किस बात की? तो क्या मध्यस्थता अब पाकिस्तान की छिन जाएगी? पाकिस्तान क्या अब मध्यस्थता के रोल में नहीं रह जाएगा? हो सकता है वो मध्यस्थता करता रहे, हो सकता है इस रोल में उसको रखा जाए, लेकिन एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में अब उसकी भूमिका नहीं रह जाएगी। और ईरान ने एक तरह से उसे चेतावनी दे दी है कि अगर यही भूमिका है तो आपकी मध्यस्थता हमें मंजूर नहीं है। तो पाकिस्तान को के लिए खतरे की घंटी बज गई है कि उसकी मध्यस्थता अस्वीकार्य होगी, और यहीं से एक दूसरे वैकल्पिक मध्यस्थ की खोज भी शुरू हो जाती है कि अगर ट्रंप का भरोसा तो है पाकिस्तान पर, क्योंकि ट्रंप के जमूरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं
आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उस तरह से वो प्ले कर रहे हैं। तो ट्रंप तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ईरान के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकते हैं, या एक संतुलित भूमिका नहीं हो सकती है। तो अब जो नई परिस्थिति बनी है उसमें ये तो है कि पाकिस्तान की भूमिका पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, वो एक मीडिएटर के तौर पर खेल के मैदान में मौजूद रहेगा, लेकिन अब दूसरे मध्यस्थों की खोज चलेगी या दूसरे मध्यस्थों का प्रवेश होगा इस मीडिएशन के खेल में। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है वो है ओमान। ओमान ने अभी इसके जंग शुरू होने के पहले तक मध्यस्थता करता रहा और एक फाइनल सल्यूशन की तरफ वो पहुंच गया था। एक समझौते पर दस्तखत करने वाला था ईरान, लेकिन इजराइल के बहकावे में भड़कावे में जो भी रहा हो, अमेरिका ने हमला किया 28 फरवरी को और वो पूरा मामला खत्म हो गया। तो ओमान पर ईरान का भरोसा है और ओमान जिस तरह से चुपचाप संतुलित ढंग से कर रहा था उस पर अमेरिका भी भरोसा करता रहा। यही नहीं, जब 2015 में ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ एक डील हुई थी जिसको JCPOA कहते हैं, वो डील भी ओमान की मध्यस्थता में हुई थी। तो उसके पास एक लंबा अनुभव है ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का और चुपचाप कराने का, बहुत शोर न मचाने का। इसलिए ओमान का प्रवेश हो सकता है। और अभी बीच में भी जब जंग चल रही थी तब भी ये कहा जा रहा था कि ओमान लगातार प्रयास कर रहा है कि जंग युद्ध विराम हो और बातचीत शुरू हो। तो ओमान का रोल अब फिर से आ सकता है। पाकिस्तान पृष्ठभूमि में जाएगा, ओमान आ जाएगा। फिर एक दूसरा देश है कतर, जहां अमेरिका के अड्डे हैं, लेकिन ईरान के साथ उसके गहरे संबंध भी हैं, पड़ोसी है, और कई बार US ईरान तालिबान वार्ता को उसने होस्ट भी किया है। तो कतर भी एक दावेदार है मध्यस्थ होने का। तीसरा है स्विट्जरलैंड। हालांकि स्विट्जरलैंड का अमेरिका की तरफ झुकाव है, ये सब जानते हैं, लेकिन ईरान भी उस पर भरोसा करता है। और चूंकि स्विट्जरलैंड की भूमिका पिछले कई दशकों से एक न्यूट्रल चैनल की रही है, एक न्यूट्रल मीडिएटर की भी रही है, इसलिए वो भी उसमें शामिल हो सकता है। एक और देश है तुर्की, उसके अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं और ईरान से भी अच्छे संबंध हैं और एक रीजनल पावर भी है जहाँ तक वेस्ट एशिया का सवाल है। तो और उसने भी कभी कभी मध्यस्थता की पेशकश की है। ये तुर्की ईरान को भी एक्सेप्ट हो सकता है। तुर्की नाटो का मेंबर है और अमेरिका का एलाई है, इसलिए अमेरिका को भी स्वीकार्य हो सकता है। तो एक गुंजाइश वहाँ भी बनती है कि तुर्की इसमें प्रवेश कर जाए। तो तुर्की, स्विट्जरलैंड, कतर, ओमान। एक और देश है इजिप्ट, जिसकी भी भूमिका बार बार उठती रही कि वो भी यहाँ पर एक रोल प्ले कर सकता है, तो उसे भी मध्यस्थता के लिए शामिल किया जा सकता है। और फिर दो बड़े देश चीन और रूस हैं, जिनका अपना एक प्रभाव है, एक दबदबा है। ख़ासतौर पर ईरान को प्रभावित कर सकता है रूस, और चीन प्रभावित कर सकता है पाकिस्तान, सऊदी अरब को। तो ये जो एक दो सुपर पावर अगर इस तरह से आते हैं, रोल प्ले करते हैं, तो ईरान का भरोसा भी बढ़ेगा बातचीत में। एक गारंटर के तौर पर दो बड़े मुल्क आते हैं, तो जो भी समझौता होगा उसके स्थायित्व और उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने में भी मददगार होगा। तो चीन रूस हालांकि सीधे तौर पर मध्यस्थ भले ना हो, लेकिन पर्दे के पीछे से वो भी अपनी एक भूमिका अदा कर सकते हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो ये कि अब पाकिस्तान की मध्यस्थता का समय शायद खत्म हो रहा है, दूसरे मध्यस्थों की भूमिका अब आ रही है। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बर्फ को पिघलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसने दोनों को एक बार तो कम से कम वार्ता की टेबल पर ले आया। युद्ध विराम उसके कहने पर हो गया,
युद्ध विराम एक्सटेंड भी हो गया और इनडेफिनिट पीरियड के लिए हो गया। ये जो भूमिका है पाकिस्तान की, इसने उसको एक कहना चाहिए प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में निश्चित रूप से दी है, और ये उसकी उपलब्धि है, कूटनीतिक उपलब्धि है। ये उसको खारिज नहीं किया जा सकता, उससे छीना नहीं जा सकता। लेकिन शायद चूंकि वो कम वजन वाला पहलवान था, इसलिए उसकी भूमिका शायद यहीं तक थी। इसके बाद शायद वो भूमिका अदा करने की स्थिति में नहीं था। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के सहयोग से एक वज़न मिल गया था और उसने ये पहल की और उसको एक हद तक आगे बढ़ाया, और ये उसमें उसको उसका श्रेय भी मिला। लेकिन अब शायद उसकी भूमिका ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान ने जो अचीव किया, जो करना चाहता था, डेफिनेटली वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात कर रहा था। इस्लामाबाद में ही कोई समझौता हो जाए जो इस्लामाबाद अकॉर्ड के रूप में जाना जाए और उसके लिए पाकिस्तान को जाना जाए, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन जो हो पाया है वो भी कम बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान जैसे देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।